जी हाँ, इस्तेमाल ही कर रहा है वो। तो चंद दिन बाद फिर इसको टिश्यू पेपर की तरह यूज करके इलेक्शन के बाद या तो डिपोर्ट कर दिया जाएगा या फिर उसको जेल में डाल दिया जाएगा। वो तभी तो बोला कि सीमा देसी घी है, दाल में डालो, सब्जी में डालो, रोटी में लगाओ, कहीं भी लगाओ। वो पिघल वो और आज वो उसको घी बता रहा है, कल उसके हाथ में ही नहीं रहेगी, कल ना सीमा उसके अर्थ में आएगी और ना एपी सिंह उसके अर्थ में आएगा। दोनों लोग एक दूसरे का यूज कर रहे हैं, दोनों लोग एक दूसरे का ढाल बने हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एपी सिंह ने इसका पहले ही एपी सिंह से राबता हो जब ये पाकिस्तान में थी कि इसको इस तरह इससे तूने दाखिल होना है और इस तरह हम मुलाकात करेंगे, क्योंकि जब इसकी जमानत करवाई थी तो उसके पीछे वकील कोई और थे। ये तो खुद से जाके कूदा है उसके केस में कि मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। क्या आप ऐसा आपको ऐसा नहीं लगता कि अब कुछ चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, ये उसके साथ पहले से लिंक था? जी, जैसे सीमा हैदर पाकिस्तान में रिलेशन अपना बना के रखती थी, पति के पीठ पीछे अपना कितने इंसान के साथ अपना रिलेशन बनाई है, तो वैसे इंडिया में भी वो संपर्क बना सकती है ना, बना सकती है। तो एपी सिंह से बड़ी बात थोड़ी ना, एपी सिंह कहीं के टाटा बिरला थोड़ी ना था कि सीमा के संपर्क में नहीं आ सकते थे। सीमा के संपर्क में बिल्कुल आ सकते थे, सीमा को बिल्कुल जानते थे। अगर सीमा को नहीं जानते तो सीमा के इतना सपोर्टर बड़े नहीं बनते। सिर्फ एकलौता सपोर्टर है जो सीमा सिंह का, एपी सिंह बन रहा है। 13 अगस्त को भी इन्होंने वो कांड किया जो नहीं करना चाहिए था। एपी सिंह ने शुरुआत की थी, पहले उसने नारे लगाए, फिर उसने इसको भी कहा कि इसने भी नारे लगाए और पाकिस्तान के मुताबिक जहर उगला। मेरा एक सवाल था, मैंने एपी सिंह से इंटरव्यू लिया था तो उसमें मैंने 15 मिनट मैंने उसके साथ जाया किए और उसको बोला कि आप मुद्दे से हट रहे हैं, मुझे मेरे सवाल का जवाब दें। आपने सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं बहुत बड़े, आपको ये जेब नहीं देता कि आप किसी मुल्क के खिलाफ इस तरह जहर उगले। तो उसका कहना था कि नहीं मैंने नहीं कहा था, वो तो सीमा ने कहा था, सीमा का दर्द था। ओ भाई आप मुद्दे की बात करो। खिचड़ी बहुत ज्यादा पकाता है, जब भी उसका इंटरव्यू लेते हैं हर न्यूज चैनल पे खिचड़ी पकाता है, इधर उधर की बातें करता है, मुद्दे की बात नहीं करता। तो क्या ये हाँ, वो वकील मुद्दे है पे भी है जिसने वकालत वकालत की डिग्री वैसी ले ली है? क्या समझती हैं? वकील, हम उसको वकील नहीं समझते, क्योंकि वकील जो होता है ना, वकील अपना खाना, बैठना, सोना अपने क्लाइंट के साथ शेयर नहीं करता है। उसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में मिलना क्लाइंट को, और या फिर अपने आपके आपके ऑफिस में मिल ले, ना कि उसके घर पे जाओ। और ना ही उसका कोई भी चीज है घर में, क्या है क्या नहीं, तुम वो तो हमेशा घुसा पड़ा रहता है, हमेशा घुसा पड़ा रहता है एपीसी। बगल में बैठा रहता है और सचिन पीछे रहता है, उसको तो बोलने में एक भी लफ्ज जैसे लगता है कि उसका जुबान में भी लगमा मार गया उसके शरीर के जैसा। एपी सिंह बगल में बैठा रहता है, एपी सिंह हर बात का जवाब या तो एपी सिंह देगा और या तो सीमा देगी। और सीमा बोलती है कि हमारे पाकिस्तान में पढ़े लिखे इंसान नहीं होते, हमारे पाकिस्तान में अगर हाई स्कूल इंटर पढ़ लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर वो पढ़ाई लिखाई वहां नहीं होती तो सीमा इतनी शातिर औरत कैसे बन गई है? आखिर पली बड़ी तो पाकिस्तान में है ना। जी बिल्कुल, आपने सही सही सवाल उठाया है कि अगर पढ़ी लिखी नहीं हो तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना 1 साल 5 साल 10 साल जितने दिन भी स्कूल गई हो तो ये पढ़ना लिखना कहाँ से सीखा है? ये कहीं और घर बैठ के तो नहीं सीख सकती। और फिर ये कहती वही है ना ना। मुझे आजादी नहीं थी वहां पे। सुने, इसने अपने जब ये अपने फादर के घर में थी गुलाम हैदर से पहले, तो इसके पास मोबाइल था जिससे इसने गुलाम हैदर से राब्ता किया। और एक और चीज मैं आपको हकीकत बताऊं, इसने फेसबुक पे 3 से 4 आईडीज बनाई हुई थी, मैं आपको उनकी तस्वीर भी भेजूंगा, आप देखिएगा। लड़कों को आईडीज फेक आईडीज बनाई हुई थी। जी आवाज आ रही है? जी, बहुत स्लो आ रही है। वो एक दरमियान में। अच्छा, इसने यहाँ पे लड़कों से 3 4 फेसबुक की फेक आईडीज बनाई हुई थी, उनसे राब्ता करती थी, उनको फंसाती थी, उनसे रिचार्ज करवाती थी, उनसे पैसे मंगवाती थी। 2014 में इसकी शादी हुई है, 15 में इसकी तस्वीर लीक होती हैं जो इसने किसी लड़के के प्यार में इस तरह अपने हाथ में ब्लेड से निशान लगाए हुए हैं। वो तस्वीर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप अपने चैनल पे भी चलाइएगा। और अपनी टांग के ऊपर, रान के ऊपर, प्राइवेट पार्ट के बिल्कुल पास इसने एक जेड लिखा हुआ सिगरेट से जलाकर निशान लगाया हुआ है। ये सिगरेट भी पीती थी यहाँ पे। तो इसको अगर आजादी नहीं थी तो बाप के घर से भाग कर गुलाम हैदर से शादी की, फिर वहां से सचिन के पास भाग के गई।
ये बिल्कुल आजाद तो थी यहाँ पे, ये सब झूठ बोलती है। आपने भी देखा होगा, अगर आजादी ना होती तो कैसे सचिन से शादी कर लेती, कैसे गुलाम हैदर से शादी कर लेती है। तो आज़ादी का तो फ़ायदा उठाया ना सीमा ने, आज़ादी अगर नहीं होती तो ना ही हैदर से शादी करती भाग के और ना ही वो जो है कि वहाँ पे अपनी मनमानी कर पाती। हैदर उधर शादी के बाद हैदर अपना कमाने चले गए और इसने अपने पास में अपना मन चाहा, जो मन कहा वो किया और उसके बाद में पति के पीठ पीछे सचिन को बॉयफ्रेंड बना दिया। आज शादी तो उसका 10-12 साल हो गया होगा ना। जी, जी, बिल्कुल। तो बोलती है कि मैं 2014 अभी में इसकी शादी हुई थी। बोलती है अभी मैं 26 साल की हूँ। 26 साल में इतने बड़े गुल खिला दिए कि 7 साल 8 साल का बच्चा भी हो गया 4 और उसमें पढ़ी-लिखी भी नहीं हो, फेसबुक की आईडी भी बनाना जानती हो, सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजना जानती हो, चैट भी करना जानती हो और बड़ी-बड़ी बातें भी करना जानती हो। तो ये गँवार का निशान है या पढ़े-लिखे का निशान है? तुम अब बोल रहे हो कि हम पढ़े-लिखे नहीं हुए हैं, नहीं तो पाकिस्तान में पढ़ाई-लिखाई होती है, हमारा बच्चे का भविष्य खराब हो रहा था। तुमको भविष्य अगर बनाना था तो इंडिया में ही बनाना था, वो भी लीगल तरीका से। उसका बाप नहीं है उसका भविष्य बनाने के लिए बच्चे का। देखिए, ये अगर कहती है पाकिस्तान में बच्चों का भविष्य खराब हो रहा था या मदरसों में या यहाँ पे स्कूलों में तालीम सही नहीं दी जाती, यहाँ पे आतंकवादी बनाए जाते हैं, तो इनसे आप सवाल कर सकती हैं कि तुम्हारा भाई, अगर तुम्हारे भाई ने भी तो मदरसों में, स्कूलों में दाखिला लिया होगा ना, कहीं पढ़ा होगा, तो वो फिर मुल्क के लिए क्यों खड़ा हुआ है अपनी जान देने के लिए? मुल्क पाकिस्तानी फौज के अंदर बताया ये जाता है इसका भाई पाकिस्तान फौज में है, तो इसका क्या मतलब है? किसी प्लान के तहत आई है ये झूठ पे झूठ बोल रही है। आपने भी देखा होगा, एक झूठ बोलने के लिए दूसरा झूठ बोलने के लिए, छुपाने के लिए तीसरा झूठ, झूठ पे झूठ बोलती है और मीडिया उसका साथ दे रहा है। तो आपका लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा, मीडिया के लिए एक पैगाम दे दें और जो लोग इसके समर्थन में उनको पैगाम दे दें और एक एपी सिंह को पैगाम दे दें। जी। एपी सिंह को हम चेतावनी दे रहे हैं एपी सिंह कि संभल जाओ और सुधर जाओ, नहीं तो अगर तुम्हारा ये जो है तुम्हारा ये प्यार का चक्कर तुमको बहुत सलाखों के पीछे धक्का दे देगा और तुम कहीं के नहीं रह जाओगे और ना ही तुम अपने घर के रह जाओगे और ना कुत्ते का धोबी का कुत्ता ना घाट का और ना घर का। और मीडिया वाले जो है मीडिया वाले भी इतना पॉपुलर बनाने का कोशिश जो है ना, वो जो है ना जब जिस दिन उसकी हकीकत जब हकीकत सबके सामने आएगी ना, उस दिन मीडिया भी मीडिया वालों को क्या है, मीडिया वाला तो ये हमेशा एक ब्रेकिंग न्यूज एक हमेशा चैनल पे चलाने के लिए वो तो हमेशा तैनात रहती है और मीडिया वाले को तो हमेशा नई बात चाहिए। और आज सीमा एक मुद्दा बन गई है और सीमा को भी पर निकल आए हैं कि आज हमारे पास मीडिया आ रही है, यहाँ से आ रहे हैं वहां से आ रहे हैं, वो भी अपना बात पे बात बदल रही क्योंकि उसका चल रहा है उसका बात और उससे सवाल किया जाए उससे कोई गलत उसके सामने कोई गलत ठहरा ही नहीं रहा है। तो वो बोल रही सोच रही कि हम तो बस बड़े हम ही हैं ना, बड़े हम ही हैं सीमा। और जो है सचिन जो है, सचिन तो इतनी गद्दारी किया है, सचिन के जैसा घटिया इंसान हमारे देश में हो नहीं सकता है। सचिन को हमारे सामने आया तो उसको हम चप्पल से मार गिराए सचिन को। जी, बहुत शुक्रिया चांदनी जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और आपसे हकायक दोबारा भी हम जानेंगे और आज के लिए सिर्फ इतना ही। तमाम दोस्तों से मैं बार-बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ, पाकिस्तान, हिंदुस्तान दोनों से, कि अमन, प्यार, मोहब्बत का पैगाम है हमारी तरफ से और ये नफ़रतें मिटाएँ, प्यार, मोहब्बत, अमन की बात करें। तो चांदनी जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी।